दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली का एक फार्म हाउस और सोशल मीडिया पे एक से एक फन्ने खां बैठे हैं। अजब अजब शब्दों का प्रयोग भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप भी मुस्कुराएंगे, कह रहे हैं और वो प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे थे और प्रतिशोध की ज्वाला में जलते जलते उनसे गलती हो गई हड़बड़ाहट में। थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, लेकिन वो प्रतिशोध की ज्वाला में इस तरह से जल रहे थे कि इंतजार नहीं हुआ और उन्होंने अपने मन की बात कह दी और कह दी वो बात जहां पहुंचनी थी वहां पहुंची तो जरूर, लेकिन उसके पहले कहीं और पहुंच गई और ये पूरा मामला फेल हो गया और ये ढाक के तीन पात हो गए। हालांकि वो कर रहे थे राष्ट्रहित के लिए। अब देखिए टिप्पणी देखिए, इस तरह की बयानबाजियां चल रही हैं कि एक तो प्रतिशोध की ज्वाला में चल रहे थे और इसलिए वो धैर्य नहीं रख पाए और धैर्य नहीं रखने की वजह से हड़बड़ाहट में उन्होंने कुछ कह दिया और जो कहना चाह रहे थे, जिन तक वो संदेश पहुंचाना चाह रहे थे, उन तक संदेश पहुंचा तो जरूर, अलग अलग माध्यमों से भी पहुंच गया, लेकिन वो संदेश फिर वहां भी पहुंच गया जो उनको नुकसान कर गया। और ये जो हड़बड़ाहट थी ये उनको करनी नहीं चाहिए थी। हालांकि वो हड़बड़ाहट में इसलिए थे क्योंकि देश हित के बारे में वो सोच रहे थे। ये चर्चाएं चल रही हैं। देश हित को सर्वोपरि रखे हुए थे। कौन साहब? माननीय धनखड़ साहब राष्ट्रपति भवन छोड़ चुके हैं। देश के सबसे सबसे तो नहीं, भ्रष्टाचार में लिप्त सजा याफ्ता उनके सुपुत्र अभय चौटाला जी के फार्म हाउस पे जाके वो आजकल बसेरा डाले हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। आराम नहीं फरमा रहे हैं, लोगों की नींद उड़ाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं और एक बड़े ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाल रखी है। आजकल बड़ा जोर चल रहा है, बहुत जोर। अगर आप में से बहुत लोगों को वो पुराना दौर याद नहीं हो, वो वोट क्लब याद नहीं हो, वो चौधरी देवीलाल याद नहीं हो, विश्वनाथ प्रताप सिंह मांडाधीश, मांडा के राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह याद नहीं हो, आजकल के नौजवान को हो सकता है कि जो 90s के बाद जिनका जन्म हुआ है उनको शायद वो वो पिक्चर, वो फोटोग्राफ शायद उनको नहीं दिखे होंगे। तो एक बार सर्च करके देखिएगा वोट क्लब की उनकी वो रैली और वो जुगलबंदी चौधरी देवीलाल की, विश्वनाथ प्रताप की, राजा नहीं फकीर हैं, देश की तकदीर है, ये नारा लगता था विश्वनाथ प्रताप जी के बारे में। उसी दौर को दोहराने की कोशिश हो रही है राजधानी दिल्ली के एक फार्म हाउस से और उसके लिए एक तारीख मुकर्रर की गई है 9 सितंबर और दूसरा महीना मुकर्रर किया गया है नवंबर का। बड़ा दिलचस्प है मित्रों। पहले 9 सितंबर को सुन लीजिए ऑपरेशन और फिर उसके बाद नवंबर के बारे में भी बताएंगे आप। नवंबर का गेम प्लान क्या है, दोनों बड़ा जबरदस्त है। ऑपरेशन 9 सितंबर ये कहा गया है कि ये जो प्रतिशोध की ज्वाला में जो व्यक्ति जल रहे थे, उन्होंने कहा कि अब मैं उपराष्ट्रपति बनाऊंगा। उन्होंने मुझे उपराष्ट्रपति पद से हटाया ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो बड़े बेआबरू होकर जो ये निकले हैं उनके कूचे से, तो ये उनको गंवारा नहीं हो रहा है। इनकी भी रात की नींद हराम है और जब इनकी रात की नींद हराम है तो ये सोचते हैं कि दूसरे की भी रात की नींद हराम कर ही दी जाए। जब मैं नहीं सोऊंगा तो तुम्हें भी सोने नहीं देंगे। अब इसलिए उस पद को ये कह रहे हैं कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगा। तुमने मुझे नहीं चाहा, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी जगह तुम्हारी पार्टी का कोई आदमी आएगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इससे बेहतर है अपने अभी तक के वैसे राजनीति में कोई दुश्मन नहीं और ये दुश्मन थे भी नहीं कभी, तो लेकिन तात्कालिक रूप से जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धी हैं उनके साथ मेलजोल कर लेंगे
और उनके उम्मीदवार को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाएंगे। अब ये प्रण ले लिया है और ये प्रतिशोध की ज्वाला में जो जल रहे हैं उसका एक्सटेंशन है। ऐसा नहीं कि प्रतिशोध की ज्वाला में जलते रहने का जो काम चल रहा था विद इन द कैंपस ऑफ उपराष्ट्रपति भवन, वो तो चल ही रहा था, वो उसका नुकसान हो गया। जैसा एक भाई बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे थे धनखड़ साहब, वो मोदी से प्रतिशोध लेना चाहते थे, मोदी को सत्ताच्युत करने की पूरी रणनीति बना रहे थे। तो इनका अब ये इरादा है कि नहीं, उपराष्ट्रपति हम बनाएंगे। और उपराष्ट्रपति के पहले जो प्रतिशोध की ज्वाला में जो वो जलने वाली जो बात थी, जिसमें एक उद्योगपति के माध्यम से और सीधी बातचीत भी की गई थी। अब वो तस्वीर भी सामने आ रही है धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में। एक शख्स है नारा लोकेश, और नारा लोकेश है चंद्रबाबू नायडू के सुपुत्र, जो चंद्रबाबू नायडू की कैबिनेट में मंत्री हैं। और आंध्र प्रदेश में बड़ी तेजी से यह चर्चा है कि बहुत जल्द नारा लोकेश को चंद्रबाबू नायडू राजनीति में पूरी तरह से स्टैब्लिश कर देंगे और अपने वारिस के रूप में अपने खड़ाओं का ट्रांसफर करेंगे और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये सब प्रस्ताव देखिए उपराष्ट्रपति भवन से आ रहा है। बड़ा दिलचस्प है वाकया। उपराष्ट्रपति भवन में नारा लोकेश की मुलाकात होती है धनखड़ से सीधे, और धनखड़ जी से मुलाकात में चर्चाएं अब आम हो रही हैं कि माननीय धनखड़ साहब ने नारा लोकेश के साथ चर्चा की और कहा कि आपका अब दौर आ रहा है और आपके पिता के एलिवेशन का भी दौर आ रहा है। बड़ी उनकी प्रतीक्षित ये इच्छा है, चिर प्रतीक्षित इच्छा है कि एक दिन केंद्र में उनके पास कोई कमान आए। ये तो मौका बड़ा अच्छा है। बीजेपी कमजोर है, 240 पर है, आपके बिना